Hello everyone, welcome to Nursing Next Life. I am Chitra Pandey, your expert, mastermind faculty of nursing research and expert in pediatric nursing. Today I'm here to discuss a very beautiful journey of our All India rank holder 32. Her name is Miss Krupa Panchal. आज हम मिस कृपा पांचाल की एक ब्यूटीफुल जर्नी जो उन्होंने नॉर्सेट को ध्यान में रखते हुए अभी तक अपनी कवर की है और अपना नॉर्सेट बहुत ही अच्छी रैंक के साथ स्कोर किया है. सो वी आर विल बी वेलकमिंग मिस कृपा पांचाल इन दिस सेशन. और आज हम उनसे जानेंगे क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई, क्या उनकी अप्रोच रही, व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस थ्रू दिस एंटायर नॉर्सेट जर्नी. ओके, सो वेलकम मिस कृपा पांचाल, वेलकम टू नर्सिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, यस प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा हमको. हाँ जी. first of all, thank you so much to Team NNL and thanks to you to give me opportunity to talk with Mastermind Faculty of Nursing Next Life. Thank you so much, ma'am. I'm Krupa Panchal. I'm from Ahmedabad, Gujarat, and Okay. So I would like to know what is your educational background? When did you started to aspire for NORCET? कब आपने preparation शुरू करी? आपका पहला attempt था या multiple attempts you have given? So just give us a brief introduction about yourself, about your NORCET journey. Yes. Yes, ma'am. मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट 2022 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिनेरा से किया है, अहमदाबाद से. और मतलब मैं जब फोर्थ ईयर में थी तब मुझे ऐसा पता चला था कि ऐसी कोई एग्जाम होती है जिसमें हमारी नर्सिंग में बेस्ट एग्जाम है एम्स. उसमें हम अगर जॉब करते हैं तो हमारे नाम पे जो सिस्टर वाला टैग है वो कोई नहीं लगा था, एक नर्सिंग ऑफिसर का टैग लग जाता है हमें. तो मैंने मेरे सीनियर है जो वहां लगे हुए थे, मतलब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी वहां पे. तो मतलब मैंने जाना कि ऐसी एग्जाम हम दे सकते हैं. फिर मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा प्रिपरेशन अगर करो तो होगा. तो मैंने तभी से मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी थोड़ी थोड़ी, मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी, साथ में यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स भी होती थी, रिसर्च करना होता था, सब कुछ था. पर प्रिपरेशन मैंने फोर्थ ईयर से स्टार्ट की थी मैम. फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आया था जून में, जो नॉर्सेट 4 था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. लेकिन वो सडनली सितंबर की जगह जून में हो गया था. तो 2 महीने में सारी प्रिपरेशन मेरे से अच्छे से नहीं हुई थी और मैंने अटेम्प्ट मतलब दिया था, फिर दिया मतलब नहीं हुआ था. फिर मैंने नॉर्सेट 5 में फिर से अटेम्प्ट दिया और कुछ ना कुछ मतलब मिस्टेक हो जाती थी. मेरी थियोरी अच्छे से कवर होती थी पर मेरे एमसीक्यूज में मेरी प्रैक्टिस बहुत ही वीक थी मैं. तो फिर मेरा उसमें भी मेरा 7000 समथिंग रैंक आया था. नॉर्सेट 4 में मैं क्वालिफाई भी नहीं हुई थी. नॉर्सेट 5 में मेरा 7000 रैंक था. और फिर मैंने बोला कि नहीं होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा. तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर से मतलब अपने सेल्फ को प्रिपेयर किया कि नहीं, मुझे अभी भी लेना ही है ये अटेम्प्ट. तो मैंने फिर से 6 मंथ लगाए अपने आप पे और फिर से मैंने नॉर्सेट 6 दिया. तो अच्छा, तो ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था अगर मैं. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है. अच्छा, चलिए. मतलब आपके एग्जाम्पल से मुझे लगता है हम हमारे जितने भी व्यूअर्स इस सेशन को देख रहे हैं, जितने भी नॉर्सेट एस्पिरेंट इस सेशन को देख रहे हैं, आपके एग्जाम्पल से आई कैन से कि डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू योर सक्सेस, राइट? आपने हार नहीं मानी. फर्स्ट अटेम्प्ट तो चलो आपने इतनी प्रिपरेशन नहीं करी थी, बट सेकंड अटेम्प्ट में बहुत प्रिपरेशन के साथ आए थे. स्टिल वर ओनली एबल टू क्वालिफाई. अच्छा रैंक नहीं आया, बट स्टिल कंसिस्टेंटली मेंटेन योर प्रैक्टिस, मेंटेन योर हार्ड वर्क, एंड नाउ द रिजल्ट इज विद अस, राइट? तो आप मुझे बताइए, हाउ डज इट फील टू बी टू सी योर नेम ऑन दैट लिस्ट जब हमारा रिजल्ट आता है? आपको कैसा फील हो जब आपने देखा कि अच्छा, कृपा पांचाल ऑल इंडिया रैंक 32? पहले तो रिजल्ट है ना बहुत जल्दी आ गया था. मतलब मैं चली गई थी अपने वेकेशन मोड पे. मतलब मेरा एग्जाम खत्म हो गए, अब मतलब आराम से मतलब टेंशन फ्री होके थोड़ा माइंड रिलैक्स करते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. मतलब ऐसे तो अचानक मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट इज आउट. और मुझे मतलब मैंने बोला नहीं हो सकता ऐसा. पर मेरा नेटवर्क इश्यू थोड़ा था तो मैंने अपने सीनियर को कॉल किया कि मतलब मेरा पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं हो रहा था. तो मतलब मैंने सीनियर को कॉल किया, मैंने बोला दीदी रिजल्ट इज आउट और प्लीज मुझे चेक करके दो. तो उन्होंने मुझे रिजल्ट बताया कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 32 है. मैंने बोला दीदी मेरा रोल नंबर में 21 और 22 आ जाता है, तो मतलब देखो मतलब कहीं चेक करो ना फिर से. तो उन्होंने बोला मैंने एडमिट कार्ड में से देखा है और मतलब तुम्हारा ये फीमेल ओबीसी कैंडिडेट और 72 मार्क्स.
तो मतलब मैंने फिर मम्मी को बताया रिजल्ट, तो मम्मी ने फिर से बोला कि नहीं हो सकता, अब फिर से मतलब अपने सीनियर को बोलो कि फिर से तूने चेक किया है अपने आप से। मैंने बोला हाँ मैंने भी चेक किया है, मेरा 32 रैंक है। तो फैमिली में तो ऐसे जैसे फेस्टिवल टाइप माहौल बन गया था, सब लोग इतने खुश हो बिल्कुल गए फेस्टिवल थे। का माहौल है, बिल्कुल। मतलब हम प्रिपरेशन करते हैं वो अलग बात है, बट हमारे साथ हमारा पूरी फैमिली प्रिपरेशन करती है हमारे साथ। फैमिली एग्जाम देती है हमारे साथ। उनका हार्ड वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सही बता। सो डिड यू एक्सपेक्ट टू डू सो वेल? वर यू एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी गेटिंग सच अ गुड रैंक, और इट वाज मैम मतलब सरप्राइज? इट वाज रियली सरप्राइजिंग, एंड मतलब मैंने ऐसा एग्जाम देके जब मैं फिफ्थ में को बाहर निकली, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब आएगा रैंक, मतलब एग्जाम का पेपर देख के मतलब रैंक तो नहीं आएगा, मतलब मैं क्वालि अच्छे से मतलब जो मुझे एम्स में चाहिए ऐसे मतलब एग्जाम क्लियर हो जाएगी। तो मतलब फिर इस बार तो वैकेंसी भी कम थी, तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन वही हो रही थी कि हर बार 3-3 4-4 हजार वैकेंसी आती थी, तो फिर भी बिल्कुल मेरा सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ था, और इस बार तो 1500 में रैंक लाना है। तो मतलब तो टेंशन तो था, पर मुझे ये तो मतलब रैंक आया वो तो 2 डिजिट में रैंक आया, तो वो तो अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो जैसे कि आपने भी बताया कि आपने मतलब 5.0 दिया, 6.0 दिया, उससे पहले जस्ट एक फॉर द नेम सेक यू गिव एन अटेम्प्ट, राइट, टू अटेम्प्ट द टेस्ट। तो अब जैसे आपको पता है कि एम्स नॉर्सेट के पैटर्न एवरी ईयर दे आर जस्ट चेंजिंग देयर पैटर्न, एंड सडनली इन नॉर्सेट 6.2 दे केम अप विद दिस डिवीजन ऑफ सेक्शंस पैटर्न, राइट, कि हमारा 4 सेक्शन होगा, उसमें ओनली 20 क्वेश्चंस विल बी देयर। आपको फर्स्ट सेक्शन से आप सेकंड सेक्शन में नहीं जा सकते हो, राइट। बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, एंड इससे पहले किसी भी बच्चे ने ऐसा कोई एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया था नर्सिंग में, राइट। तो व्हाट वाज, वर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मतलब स्ट्रैटेजी? आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? मतलब जब आपको नहीं पता था कि ऐसा कोई एग्जाम आने वाला है, ऐसा चेंजेस आएंगे गाइडलाइंस में, और उसके बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुई, या फिर आपने उसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखा? तो मतलब आपका हाँ क्या अप्रोच था? हाँ मैम, मतलब मैंने जो तीन तीन अटेम्प्ट दिए, तीनों के तीनों अलग अलग पैटर्न में दिए। जब बिल्कुल फोर्थ में था वो 200 एमसीक्यूज वाला पैटर्न था, फिर मेरा ऐसा पैटर्न चेंज हुआ था ना, वो फिफ्थ में मुझे ज्यादा अफेक्ट कर गया था, क्योंकि उसमें मेरे नेगेटिविटी मुझ में बहुत आ गई थी कि ऐसा हर बार मेरा अटेम्प्ट आता है उसी वक्त ऐसा क्यों होता है, लाइक वो टाइप का मेरे में आ गया था। फिर इस बार मैंने थोड़ा पॉजिटिवली सोचा कि नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होने वाला है। और मुझे मेरी एक फ्रेंड है जो नॉर्सेट 5 में सिलेक्ट हुई थी, उसने मुझे उस वक्त बताया था कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती ना, उसके बारे में मत सोचो। तो मैंने वही किया कि मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो एम्स को लेना देना कि वो पैटर्न चेंज करे। उसने सिलेबस चेंज नहीं किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि बहुत सिलेबस। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छी हाँ, बात की आपने यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, देन। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है मुझे, मतलब सिर्फ अभी मेरे हाथ में ये नहीं था कि पैटर्न चेंज होना, वैकेंसी कितनी आना। तो मैंने वही सोचा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे सिर्फ वर्क करना है, और मुझे मतलब जो भी है उसमें प्रैक्टिस मैंने इंक्रीज की। फिर मैंने न्यू पैटर्न के वाइज मैंने टिप्स देना स्टार्ट किया, और मुझे न्यू पैटर्न में मतलब मेरी ग्रिप आ गई कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने छोड़ने हैं, वैसा मैंने। सो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ आपकी जर्नी कब शुरू हुई? आई मीन, वर यू अ प्लान ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ अ सी प्लस प्लान, या फिर आपने नॉर्सेट 6.2 में प्लान वीडियोस देखा, उससे पहले आप प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से काम चला रहे थे? मतलब व्हेन डिड यू स्टार्टेड टू जॉइन नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ? यस मैम, मैंने जब नॉर्सेट 5 का रिजल्ट आया, फिर उसके बाद मुझे पता चला, मेरे सीनियर्स थे, मेरे जो कलीग्स थे वो लग गए थे, मतलब ऐसे सिलेक्शन हो गया था उनका। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए तुम एक बार देखना, उनकी जो नॉर्सेट 5 में सबमिट हुई थी वो देखना। तो मैंने वैसे मतलब मेरा माइंड थोड़ा नेगेटिव था, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं मतलब मैं क्या देखती थी, वो जो पॉजिटिव टॉक विथ टॉपर्स थे, और वो सब मैं देखती थी। नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के जो आरंभ के जो वीडियोस थे वो मैंने देखे थे, मतलब क्या क्या होता है। तो फिर मैं उसके साथ मैंने धीरे धीरे उनके यूट्यूब सेशन स्टार्ट किए, फिर मैंने नर्सिंग तब नेक्स्ट लाइन आपने सोचा नहीं होगा कि आप उस टॉपर स्टॉक में आओगे, राइट? देन नहीं डिड हैव सोचा। दैट नोशन इन माइंड। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, तो फिर मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइव ज्वाइन किया, और फिर मैंने अपनी स्टडी उसके साथ कंटिन्यू की। मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था, और फिर मेरा 6 मंथ का मतलब ऐसे मैंने प्लान लिया, और फिर मैंने कंटिन्यू की मेरी स्टडी। तो फिर उसके बाद मतलब एमएलबी आ गया, तो फिर मैंने एमएलबी से अपना ज्यादा मतलब नॉलेज गेन किया उसमें।
अच्छा, तो मतलब आपने अगर मैं जानना चाहूँ कि आपने प्लान सी प्लस सब्सक्राइब किया था पहले नॉट सेट 5.2 में? मैंने अच्छा, नहीं, मैं प्लान सी, उसके बाद मैंने प्लान सी प्लस ही सब्सक्राइब किया था। प्लस सब्सक्राइब किया, तो उससे पहले जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था उससे पहले मतलब वर यू वर्किंग समवेयर पूरी संटाई जर्नी में आफ्टर 2022 आप वर्क कर रहे थे या फिर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं मैम, मैंने अक्टूबर 2022 में पास आउट किया था, तब से लेके अभी तक मैंने कहीं पे भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं किया है। अच्छा, मतलब मैं आप डेडिकेटेडली स्टडी कर रही थी। नॉट सेट के लिए पढ़ रहे थे? हाँ, नर्सिंग। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो आई मीन मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या मतलब क्या चीज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और फीजिबल रही आपके लिए कि आपने सोचा कि जो आपका हमारा जो ये प्लान है, चाहे हमारे जो नर्सिंग नेक्स्ट टाइप की वीडियोस हैं और टेस्ट सीरीज है, तो आप अपने व्यूअर्स को या जो हमारे नॉर्सेट एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीज अच्छी है? मतलब सिर्फ वीडियो से हमारा सफिशिएंट रहता है प्रिपरेशन, या हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज से काम चल जाता है, या फिर हमें दोनों की कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड? व्हाट मतलब हमारे जितने मल्टीपल लेवल ऑफ टेस्ट हमारा नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ में होता है, फॉर एग्जांपल आपने अटेम्प्ट किया होगा एन सैट हमारा जो एग्जामिनेशन होता है ना, नेशनल नॉर्सेट स्किल असेसमेंट टेस्ट है, देन सीबीटी पैटर्न पे है। जितने साल हर बार एग्जाम का नया पैटर्न आता है, नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ न्यू पैटर्न के साथ आता है, राइट? तो आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, विच थिंग हेल्प यू मोस्ट एंड व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी एज पर यू फॉर द हाँ, प्रिपरेशन? पहले तो मैं यही कहूंगी कि मेरा जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें मेरी थियरी स्ट्रांग थी, तो इस बार मैं एमसीक्यू पे अच्छा फोकस कर पाई। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप मतलब प्रिपरेशन करना मतलब स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले अपने थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसी के साथ उसके जो भी थियरी है उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। मतलब वीडियोस देखो, मैं जो भी हमारे प्लान में दिए है वो वीडियोस देखो, उसके बाद जो क्यू बैंक दी हुई है उसमें से एमसीक्यूज सॉल्व करो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो मतलब आप टाइम रिवीजन एमसीक्यू से ही अपना रिवीजन करो। मतलब जो भी थियरी हो गई है उसको पढ़ो और उसको वो गो थ्रू वो नोट्स ही करो बार बार। मतलब हमें आनंद सर है जो मुझे एक बात, उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी थी कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हमारी नोट्स को ही हमें रिवाइज करनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मैंने किया था, मतलब अपनी नोट्स को ही रिवाइज किया। और मैंने एमसीक्यू के लिए मैंने सोर्स मतलब हमारा जो प्लान में होता है वो एमसीक्यूज के सोर्स है, सुपर 60 है, वो मैंने यूज किया था। उसी के साथ मैंने टारगेट हाई को मैंने रिफर किया था। Okay, so Target High also was one of the best हाँ, book that you helped you, right? हाँ मैम। ओके ओके, तो मतलब मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी, जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं और एस्पायर कर रहे हैं नॉट सेट क्वालिफाई करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मिस कृपा ने अभी यहाँ पर कही, दैट थेरेटिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब यस। पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेज के प्रिपरेशन पर हो, पहला अटेम्प्ट हो दूसरा हो, पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको लगता है आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, सफिशिएंटली आपको गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव, देन यू मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस टेस्ट, राइट? एंड साइमल्टेनियसली साथ साथ में आप मतलब बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहिए। एंड यस, हाँ, आई एम होपिंग दैट जो हमारा नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का हमारा जो पूरा टेस्ट सीरीज है, दैट इज वेरी मच हेल्पफुल, राइट? जैसे आपने मुझे बोला कि आपने समिट देखा, नॉर्सेट 5.2 में आपने पहली बार समिट देखा था, तो नॉर्सेट 6.2 का समिट भी क्या आपने देखा था और पूरा अटेंड किया था जो भी हमारा हुआ था? यस मैम, मैंने 6 पॉइंट क्योंकि वो जो 15 दिन का टाइम होता है वो मतलब उसमें हमारा एंजाइटी पिक पर होता है। हमारी प्रिपरेशन भी हो चुकी होती है फिर भी हमारी एंजाइटी पिक पर होती है। तो मतलब ऐसा कोई चाहिए कि जो हमें आके मतलब एक वीडियोस में मतलब हमें सब कुछ रिवाइज करवा दे। हम उस वक्त इतना एफर्ट, मेरी ही बात करूँ तो मुझे थियरी कोई पढ़ने को बोले लेकिन मेरे सामने कोई बोलता है ना तो मुझे अच्छे से याद रहता है ऐसा। तो मतलब मैंने वही किया था कि मैंने वो सबमिट से मेरा रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया था। सो कृपा, जैसे आपने भी बताया ना कि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट अप्रोचेस यू यूज्ड फॉर एवरी नॉर्सेट अटेम्प्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 4.2 टिल 6.2, राइट? सो एग्जैक्टली मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी हमेशा क्या रही है? आपको मतलब चेंजिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न, हैव यू चेंज्ड योर रिवीजन स्ट्रैटेजी, या फिर कंसिस्टेंटली आपको क्या लगता है कि रिवीजन एंड ऑफ द लास्ट मिनट रिवीजन कैसा रहना चाहिए बच्चे का? अच्छा, मतलब हमें एंड रिवीजन में तो हमें मैंने जो एमएलपी के जो वीडियोस थे वही देखे थे। मतलब जो जनवरी मिड जनवरी से स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने हर रोज मैं क्या करती थी वो वीडियोस जो होते थे उसका मतलब देखती थी और नोट्स बना लेती थी अपने हाथ से। मतलब जो मुझे, क्योंकि मैं पहले मेरे थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरे नॉलेज को पॉलिश हो रहा है ऐसे ही। मतलब बार बार मतलब वही की थिंक हमारे माइंड में आती। तो कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो एमएलबी सफिशिएंट था। मतलब मैंने वो नोट्स बना दिए।
फिर वो नोट्स के साथ मतलब हमारा जो रोज एक लाइव टेस्ट आता था, तो वो मैं लाइव टेस्ट देती थी और फिर उसका सॉल्यूशन करती थी। और फिर जो भी टॉपिक हमारे जो होते थे एमएलपी में, जो भी टॉपिक कवर करवाते थे उसके एमसीक्यूज मैंने टारगेट हाई में से सॉल्व किए थे। तो मतलब वही टॉपिक, ऐसा नहीं था कि पूरी टारगेट हाई सॉल्व करनी थी, मतलब जो इम्पोर्टेंट थे वही। और ऐसा था, ऐसा होता है, मैंने भी ऐसा सुना, मतलब जो मैंने 5 का एनालिसिस मतलब जब 5 का रिजल्ट आने के बाद किया था तब ऐसा मतलब सुना था कि जो भी हमारा 30% कंटेंट होता है पूरा सिलेबस का, उसमें से 80% नॉट सेट कवर करता है क्वेश्चंस में। मतलब हमारे क्वेश्चंस उसी में से आते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एंड मोमेंट पे। तो मतलब जो 3-4 महीने थे उसमें तो मैंने मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वही कवर किए, उसी का कॉन्सेप्ट को मैंने रिवाइज किया, न्यू कॉन्सेप्ट कोई भी मतलब नहीं किया। और जो भी मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स होते थे वो मेरे सुपर 60 टेस्ट और मिनी टेस्ट थे, ग्रांड टेस्ट थे, सिस्टम वाइज टेस्ट थे, उसमें से मेरे कवर हो जाते थे। तो मैंने इस बार एमसीक्यूज पे ज्यादा प्रैक्टिस को ज्यादा आपने रिविजन के टाइम पे मैंने प्रैक्टिस को ज्यादा yes, ma'am. इम्पोर्टेंट किया। ओके, that's very commendable and good to know कि आपका इतना अच्छा beautiful journey you have covered till now. So nursing next life के through whatever guidance and counseling till now you have received in terms of बहुत सारे सेशंस आते हैं ना कि रिविजन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, टाइम को कैसे मैनेज करें. So how did this guidance and counseling through nursing next life help you in your preparation? यस मैम, जैसे मेरा एक्सपीरियंस ही था कि खुद से स्टडी करो या फिर दो लास्ट के जो मोमेंट है उसमें कोई हमें डेली लेक्चर में भी हमें 5-10 मिनट का मतलब मोटिवेशन मिल जाता है, और वो भी हमें गाइड करते हैं कि ऐसे करना हो। जैसे कि एग्जाम से पहले जो आता है कि लास्ट मिनट में हमें क्या अटेम्प्ट करना होता है, कितना टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज जो सबीना मैम लेती है, तो उसमें वो मुझे बहुत हेल्पफुल रही थी। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जो एलिमिनेशन टेक्निक है, क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है, वो सब, और फिर जो भी गाइडेंस देते कि ऐसा करना चाहिए, कवर करो, जो भी डे बाय डे मोटिवेट करते हैं, मतलब पॉजिटिविटी, एक हमारे माइंड को एक मैसेज मिल जाता है कि नहीं हो जाएगा, जो भी हम कर रहे हैं वो हम राइट वे में कर रहे थे। तो वो मुझे बहुत ही अच्छे से, मतलब कोई था साथ में, सपोर्ट था, मतलब ऐसा लगा कि कोई है कि जो हमें अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है कि जो मुझे सपोर्ट कर रहा है डे बाय डे ऐसा। बहुत मतलब वेरी नाइस कि आपको मतलब अभी तक ये जर्नी याद है और कैसे नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ हमेशा गाइडेंस एंड काउंसलिंग देता है और बच्चों को टाइम टू टाइम चाहिए, राइट. अगर मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो अगर मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो एक समय पे हमारा भी सब्र टूट जाएगा कि शायद नहीं हो पाएगा हमसे, राइट. तो मोटिवेशन डेडिकेशन बहुत जरूरी है. तो आपकी लाइफ में मतलब मैं जानना चाहूंगी आप अपने नॉर्सिड एस्पिरेंट्स को ये समझाइए या बताइए कि अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग हार्ड मतलब हार्ड वर्क के अलावा क्या एलिमेंट आपका आपकी जर्नी में इंपॉर्टेंट रहा जिसने आपको सक्सेस की तरफ लेके गए. मतलब आपकी फैमिली सपोर्ट, योर फ्रेंड्स, व्हाट अदर एलिमेंट हेल्प्ड यू इन बीइंग दैट कंसिस्टेंट. पहले तो एग्जाम जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, जब जब एग्जाम का डे नजदीक आता है ना, तब तब हमें एंजाइटी ज्यादा होती है, मतलब नर्वसनेस ज्यादा होती है कि होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को थैंकफुल कहूंगी क्योंकि वो डे बाय डे इंकरेज करते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो जब फिफ्थ में को मेरा एग्जाम था, थर्ड में को मैं पूरी मतलब नर्वस थी कि सुबह मैंने मम्मी पापा को बोला कि मतलब अब इससे ज्यादा मैं क्या करूंगी, मतलब मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, वो एक मतलब डर था कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, मैंने कहीं पे भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं किया है, मैं फुली फ्रेशर हूँ और मैं मतलब 1.5 साल पीछे ना चली जाऊँ सबसे ऐसे। मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, तूने मेहनत की है, तेरा हो जाएगा, तू अभी अभी एक दिन के लिए नर्वस मत हो। फिर मतलब हर बार हम फैमिली को सब कुछ ऐसे, मतलब फैमिली भी नर्वस हो जाती है, तो मेरे फ्रेंड और सीनियर मतलब वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उन्होंने मैं जब भी नर्वस होती थी अपने फ्रेंड को या सीनियर को कॉल कर देती थी, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं नहीं ऐसा करो, हो जाएगा, यहाँ आओगे तो मतलब वो मुझे इनकरेज करते थे कि यहाँ आने के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज ही होने वाली है। तो ऐसे वो बहुत ही इनकरेज करते थे। फिर एक आता है कि जब कोई नहीं होता तब हम अपने आप के साथ होते हैं, तो एक था मेरा, हाँ, तो मेरा सेल्फ टॉक था। मतलब मैंने एक साक्षी मैम का पॉडकास्ट देखा था, उसमें साक्षी मैम ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप दूसरे को कैसे अच्छे से समझा सकते हो, तो आप अपने आप को क्यों नहीं समझा रहे हो। तो मैं वही करती थी कि मैं अपने सेल्फ टॉक करती थी, और जब भी वैसा कुछ नेगेटिविटी आ जाता था तो मैं एग्जाम के अगले दिन को मैं अपने सेल्फ को ही प्रिपेयर करती थी कि अपने सेल्फ को प्रिपेयर कर लो अब तो, मतलब तो मैं लिख देती थी कि नहीं मैंने मेरा 100% दे दिया है, अभी इससे मतलब मेरा होने ही वाला है, मुझसे ज्यादा मतलब मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की, ऐसा मतलब एक मैसेज में डे बाय डे अपने आप को देती रहती थी। मतलब और आप मैं खुद को मैनिफेस्ट करते थे, आप जहां अपने आप को देखना चाहते हो वो मैनिफेस्ट करते थे एवरी डे, राइट.
हाँ, वेरी गुड, और वेरी गुड। एक बेस्ट सोर्स था, मतलब मैंने भागवत गीता का संदेश मैंने अपने टेबल के सामने लगा के रखा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो एक पॉजिटिविटी मुझे वही आई थी। मैं एग्जाम देने के पहले भी वो मैं पढ़ के गई थी कि मैंने मेरा सब कुछ दे दिया है, अब जो भी होगा वो मैं एग्जाम के में मेरा हो जाएगा। मतलब ऐसे पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही जाना था मुझे एग्जाम में इस बार। तो तो मैं यहाँ था। कहना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स ये सेशन देख रहे हैं, चाहे कोई भी सोर्स हो आपकी मोटिवेशन का, चाहे कुछ भी हो, मतलब आपके एनवायरनमेंट में, आपके घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, चाहे आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके जहां भी आप वर्क कर रहे हैं, आपके कलीग्स, वट एवर थिंग मोटिवेट्स यू टू बी कंसिस्टेंट, टू डू हार्ड वर्क, वो चीज बहुत जरूरी है और उसको हमेशा अपने साथ रखिए। बहुत अच्छी बात। चलिए, तो सुपर एक इम्पोर्टेंट चीज मैं जानना चाहूंगी, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी होता है, हमेशा हमसे भी पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। दो यू वर प्रिपेयरिंग एट होम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब भी करते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं। सो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, पूरे दिन को कैसे डिवाइड करते थे, व्हाट वाज योर शेड्यूल? मैं रात को पढ़ सकती हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। तो ऐसे मैं पूरा दिन पढ़ सकती हूँ। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं लाइब्रेरी में जाती थी, वहां मैं पढ़ती थी। फिर मैं शाम को आते, मतलब हमारे डे को मैंने ऐसे डिवाइड किया था कि मुझे एमएलपी के लेक्चर्स दिखने हैं जो वो थे, वो 3-4 घंटे 4 घंटे के लेक्चर थे। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेती थी, नोट्स बनाती थी। फिर मैं एक टेस्ट देना है, फिर उसके बाद रिवीजन करना है। टेस्ट की जो भी सॉल्यूशन था, मतलब जीटी के जब मैंने पहली जीटी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि ये क्या है, जितने पॉजिटिव हुए उतने ही नेगेटिव हुए। तो मैं उस वक्त फिर मैंने सोचा कि नहीं, उसका एनालिसिस करना है। तो मैंने सॉल्यूशन पूरा किया था, मैंने सारी जीटीज कंप्लीट की थी। और मैंने इवन तो मेंस के टाइम पे भी मैंने जीटी फिर से रीअटेम्प्ट की थी काफी, मतलब मेंस वाली थी वो मैंने रीअटेम्प्ट की थी। तो ऐसा मतलब मैंने डे को डिवाइड किया था कि रिवीजन का पार्ट देना है, थियोरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और रिवाइज करने हैं। और मतलब जो भी टाइम बचता था उसमें मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी। तो ऐसे। नाइस, वेरी नाइस। एंड आप अपने जैसे, अब एक बहुत लंबा जर्नी है, मगर मैं शुरुआत करूँ 2022 से लेके 2024, काफी लंबा जर्नी है ना, जब आपका ये क्वालिफाई हुआ, तो तब तक आपने अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स को कैसे हैंडल किया? मतलब मुझे लगता है कि हर हर अटेम्प्ट के बाद तो अगर नहीं होता, डिसअपॉइंटमेंट तो आता ही आता है, पर उस पूरी जर्नी में भी हमें कई बार डिसअपॉइंटमेंट होती है कि नहीं हो रहा है, शायद नहीं समझ में आएगा, होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, जैसे आपने बोला 1.5 साल पीछे रह जाएंगे शायद बाकी लोगों से, अभी तक फ्रेशर ही हैं, तो आप अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को कैसे हैंडल करते थे? डिसअपॉइंटमेंट के लिए तो मतलब मेरे अपने आप में एक बिलीव था। मतलब मैं करूंगी तो यही करना है, तो द बेस्ट करना है। फिर मतलब मैं मेरा पहला तो मैं जब भी ऐसा होता था मैं ऐसा सोचती थी कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं टाइम को इन्वेस्ट कर रही हूँ। मतलब जो भी है तो उसका एक जो पेशेंस होता है वो हमें रखना पड़ता है। सब सडनली कुछ भी नहीं मिलता। तो एक पेशेंस मन में आ गया था, मतलब एक ऐसा। तो एक फैमिली सपोर्ट भी मिल जाता है, फ्रेंड बहुत अच्छे इंकरेज करने वाले होते हैं कि नहीं हो जाएगा, तुम कर लोगी ऐसा, मतलब। और मुझे एक अपने आप पे बिलीव था कि नहीं, मुझे करना तो यही है, मेरा गोल मैंने मतलब लिख के रखा था कि जाना तो एम्स में ही है, करना तो यही करना है। फिर मतलब जो भी होगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगी। पर इस बार सोचा था कि नहीं, ये अटेम्प्ट तो मुझे देना ही है, फिर जो भी होगा मुझे वे मिल जाएगा आगे का रास्ता। लेकिन मुझे यही तक का रास्ता पता था, मुझे नॉर्थ सेट 6 तक का पता है, उसके आगे मुझे नहीं पता कि क्या करना है, ऐसा। चलो, अच्छी बात है। एंड मतलब अभी तक आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि चाहे आपका रास्ता कितना भी लंबा हो, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी अड़चनों वाला हो, आपको अपनी हिम्मत हमेशा रखनी है हाँ। और अपने गोल की तरफ देखना है कि दिस इज माई गोल एंड आई हैव टू अचीव दिस बाय एनी हाउ, बाय हुक और क्रुक, मुझे ये अचीव करना है, राइट? वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड मैं जानना चाहूंगी आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ, आपका नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ का लर्निंग एक्सपीरियंस, अभी तक भी आप इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, सो आप क्या बताना चाहेंगे अपने बाकी व्यूअर्स को, एस्पिरेंट्स को? नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ से मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। मतलब मैं जब से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, मतलब ऐसा लगा ही नहीं रहा कि मतलब मेरे मुझे थ्रू आउट सपोर्ट मिलता रहा। मतलब उसका जो नॉलेज है वो ऐसा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी है वो मतलब इतना कर लो तो काफी, आपको काफी मतलब बुक्स और वो सब करने की बहुत जरूरत नहीं है। उसका सब A1 कंटेंट देते हैं, आरएम होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। फिर जो भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो फिर जो फैकल्टीज होती है वो पर्सनली, मतलब साक्षी मैम वो सब है, वो इंस्टाग्राम लाइव सेशन लेते थे। तो हमारा डाउट होता है वो हम वहीं पे भी मतलब
कमेंट करके भी क्लियर कर सकते हैं, वो भी मस्त है। मतलब सबीना मैम है जो मतलब सारी फैकल्टीज के मतलब द वे दे टीचिंग मतलब बहुत ही मस्त है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। उन्होंने मतलब इसी तरह से मतलब पढ़ाया हुआ है, सब कुछ इसी तरह से कवर करवाया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं, उसकी वजह से मुझे कुछ भी मेरा लॉस होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा था मतलब। ओके। और बस एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फाइनल वर्ड या एडवाइस जो आप अपने एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं या बाकी जो अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं जो नॉर्सेट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट हो, मल्टीपल अटेम्प्ट हो, शायद बहुत परेशान भी होंगे और वो भी आपकी तरह, जैसे आपने 4.0 में या 5.0 के टाइम पे टॉपर स्टॉक देखा था, आज आपकी बात सुनकर वो भी बहुत मोटिवेट है। सो व्हाट फाइनल वर्ड और एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू देम? मैं सब लोगों को जो जिनका मतलब अभी से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे फ्रेंड्स है जो भी है मतलब कोई कोई भी है, ऑल द पीपल, मैं इतना एडवाइस करना चाहूंगी, डोंट गेट डिसअपॉइंट, नेवर गिव अप। मतलब अपने आप में दिमाग में ठान लो कि मुझे यही करना है तो आप कर लोगे। और मैंने अपनी ड्यूरिंग प्रिपरेशन में रोज एक अमिताभ बच्चन की पोएम सुनती थी, उसमें से एक लाइन जो मुझे बहुत ही पसंद है, जो मैं आप सबको मतलब सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं हार होती। नहीं होती, बहुत अच्छी बात। आई गॉट गूज बम्स आफ्टर लिसनिंग टू योर दिस पोएम फ्रॉम योर साइड। हाँ, बिल्कुल सही बात है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और इसी नोट के साथ मैं सारे व्यूअर से, सारे बच्चों से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं नॉर्सेट के लिए कहना चाहूंगी, कोशिश करते रहो, हार्डवर्क करते रहो और सच्चाई से हार्डवर्क करो। जो भी आप, और अगर आप फेलियर भी देख रहे हो तो एनालाइज करो, व्हाई यू गॉट फेल्ड, व्हाट हैपेंड, कैसे आप अपनी आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कहाँ आप लैक कर रहे हो। एंड यस, डेफिनेटली फिर तो आप नॉर्सेट क्वालिफाई कर ही जाएंगे। So thank you, Ms. Rupa. Thank you so much for joining with us and giving us your valuable time. And we hope that you start your beautiful journey of becoming a nursing officer from AIMS very soon. और ऐसे ही आप अपने पेशेंट जिस पर्पस से हम इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो पर्पस आप सॉल्व करें और अच्छी पेशेंट केयर आप अपने पेशेंट्स को दें। So थैंक यू मैम। thank you so much for joining with us and take care. Have a good day.